क्षैतिज सड़क ये है क्षैतिज आपके पास, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर स्थित हवाई जहाज, ये क्षैतिज सड़क है, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर ये बी जो है वो क्या है, हवाई जहाज है। ठीक ऊपर, जैसे आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है, ऐसे देखो बिल्कुल ठीक ऊपर हवाई जहाज है इस सड़क, ठीक ऊपर एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज से क्या हो रहा है, हवाई जहाज से सड़क के 2 किलोमीटर पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित, यानी एक हवाई जहाज के इधर है और एक हवाई जहाज के इधर, 2 पत्थर है, एक पत्थर यहाँ एक पी हो गया और एक पत्थर यू हो गया। हवाई जहाज बी की धरातल से ऊंचाई बताओ कितनी है, ए बी है। ऊंचाई तो हमेशा लंबवत होती है ना, किसी बिंदु की किसी धरातल एक रेखा है और रेखा के किसी बिंदु से दूरी हमेशा लंबवत होती है, तो ये हवाई जहाज की धरातल से ऊंचाई। पी व क्यू हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित 2 किरमागत पत्थर। किरमागत पत्थर क्या होते हैं, सड़क पर कभी चलते हो तो लिखे होते हैं किलोमीटर के पत्थर। पहले चले मान लो बरेली शहर से शुरू किया आपने, 1 किलोमीटर का पत्थर दिखा, फिर 2 किलोमीटर का, हाईवे पे लगे होते हैं। हाईवे पे आप ध्यान देंगे तो हर 5-10 किलोमीटर पे एक पीले रंग का एक गोल पत्थर साइड में लगा होगा, उस पर लिखा होता है कि अब यहाँ से बरेली से मुरादाबाद की तरफ चले, उन्हें भी अब आपका मुरादाबाद जो है 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर रह गया है। अगले पत्थर में देखोगे 40 रह गया, उससे अगले पत्थर में देखोगे 60 रह गया, लेकिन कभी कभी हर किलोमीटर पे लगे होते हैं कि अब हमारा 60 रह गया, अब 59 रह गया, अब 58 रह गया। तो किरमागत किलोमीटर के जो पत्थर होते हैं उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है, हर 1 किलोमीटर में पत्थर लगा होता है जो नियम है। अब ये अलग बात है, वो खड़ के ले जाओ तो घर पर अपनी चटनी पीसने के लिए सिर बना ले, ऐसा अक्सर हो जाता है, इसलिए आपको पत्थर कम दिखाई देते हैं। वरना सरकार जब हाईवे बनाती है तो हाईवे पर हर किलोमीटर पे 1-1 पत्थर वो लगाती है, ताकि आदमी को चलते हुए पता रहे कि वो कितने किलोमीटर चल लिया। इतना बढ़िया सिस्टम हमारे यहाँ लागू है, लेकिन क्या होता है ना कि अव्यवस्थाओं के कारण देख रेख, अब तुम्हारे सामने कोई पत्थर उखाड़ के ले जा रहा है तो सोचो ले जाने दो, तुम अगर उसको रोकोगे, सोचो वो पत्थर तो सबके लिए लगाए। तो सरकारी सिस्टम के अंदर संपत्ति जो होती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो आप सबकी होती है। कहीं भी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान होता हुआ देखो तो तुरंत उसका विरोध दर्ज कराओ, कुछ नहीं करो 100 नंबर पर फोन करके बता दो कि साहब ये सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा है। आगे बढ़ते सवाल पर आते हैं। तो ये हवाई जहाज था, 1 किलोमीटर का पत्थर ये और 1 किलोमीटर का पत्थर यह है, दोनों किरमागत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, अतः पी क्यू के बीच की दूरी होगी 1 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर वाले पत्थर, अगर ये 40 है तो ये 41 होगा, ये अगर 30 नंबर का 30 किलोमीटर का पत्थर है तो ये 31, और अगर ये पीछे है तो ये 29 होगा। यानी दोनों के बीच की दूरी हमेशा कितनी रहेगी, 1 मीटर। चलो तो मिला देना। तो ये दोनों किरमागत से हवाई जहाज के अवनमन कोण, तो हवाई जहाज का अवनमन कोण जो बनेगा तो ये बी है हवाई जहाज। तो अवनमन कोण तो क्षैतिज से बनता है, जिस बिंदु से अवनमन निकालना है वहां पे आप एक बिल्कुल समतल के समांतर रेखा खींच लीजिए। एक कोण अल्फा है और ये कोण, तो ये जेड में बनने वाले कोण है, ये कितना हो जाएगा, और ये बीटा, एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर तिर्यक रेखा में ये कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण। बी से पी व क्यू के अवनमन कोण कितने, अल्फा व बीटा है। अतः कोण बी क्यू ए कितना होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, और कोण ए बी बी बीटा होना चाहिए। क्यों, ये वाली बात समझ में आ गई।
भाई अवनमन तो ऊपर से बनेंगे, अवनमन तो ऊपर से बनते हैं जब ऊपर से नीचे देखेंगे, और ये जेड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी आपको एक बात समझा गई, चाहे इसका उन्नयन कहता वो, चाहे यहाँ से अवनमन कहता, मतलब ये भी तो कह सकता था कि क्यू से बी का हवाई जहाज का उन्नयन कोण अल्फा है, तब भी वही बात होती, और बी से हवाई जहाज में बैठ के बिंदु देख रहे हो तो ऊपर से नीचे कोण बनेगा, तब भी कोण अल्फा है, तब भी वही बात। यानी अवनमन और उन्नयन कोण अगर दोनों बिंदुओं के सापेक्ष एक दूसरे को देखें तो आपस में बराबर होते हैं। चलिए भैया फटाफट दो त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं, क्यों निकालना क्या है हमें, कुल मिला के ए भी निकालना है। चलो त्रिभुज पी ए बी में बताओ फटाफट tan बीटा कितना आ जाएगा, ए बी लंब हो गया और पी ए आधार हो गया। अच्छा त्रिभुज बी ए क्यू में tan अल्फा कितना होगा, ए बेटा ए क्यू हो गया। यहाँ से पी ए का मान निकाल दो मैं, तिरछी गुणा करके अगर इधर ले जाए हम तो पी ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा tan अल्फा, और यहाँ से अगर ए क्यू का मान निकाल दें, ए क्यू को इधर ले जाए tan अल्फा को इधर ले जाए तो ए बी बराबर वो ए क्यू बराबर ए बी बटे tan अल्फा। अब क्योंकि पी क्यू का मान कितना था, गड़बड़ हो गया ऊपर वाला भी, क्योंकि पी क्यू का मान कितना था 1 किलोमीटर, इसका मतलब पी ए पी क्यू तो इन दोनों मिलकर बनाए एक हो जाए, तो पी ए का मान कितना हुआ ए बी बटा tan अल्फा प्लस ए क्यू का मान, ये बड़ा परेशान कर रहा है। यानी एक गलती एक बार हो जाए तो समझ लो एग्जाम में बार बार होगी, ठीक है। चलो इनमें से ए बी कॉमन ले लो, क्या बचा 1 बटे tan अल्फा 1 बटे tan बीटा बराबर 1, तो ए बी यहाँ एलसीएम ले लो tan अल्फा tan बीटा, तो एलसीएम में ये करके दोनों गुणा करके लिखो, इसकी गुणा इससे कर दो कितना हो जाएगा tan बीटा, और इसकी गुणा tan, ये विधि हम समझा चुके हैं एलसीएम कितना, ये गुणा कर रहा है भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा tan अल्फा इनटू बटे ये भाग करेगा tan बीटा प्लस tan अल्फा, क्यों आ गया। अब चाहो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, जोड़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जोड़ में किसी को भी पहले लिख दो किसी को भी, तो अल्फा पहले लिख दो तो बीटा, कोई दिक्कत इतनी से। अतः किसकी ऊंचाई है, हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा, जब तक ये नहीं लिखोगे ना ये वाली बात जो लिख रहा हूँ नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, कट जाता है। हाँ अब लिख दो इसके नीचे, ये तो समझ था आपको। अभी बहुत सारे सवाल है मेरे पास, एक गुब्बारा वाला सवाल है जिसमें गुब्बारा उड़ा होता है, वो व्यक्ति की आंख में एक कोण बनाता है, बुक में गुब्बारा